Namaskar dear students. Today we are going to study chapter 5 of EVS. The name of the chapter is Seeds and Seeds. So seeds and seeds यानी बीज ही बीज. बच्चों बताओ आपको बीज कहाँ नज़र आते हैं? Where do you see seeds? सो व्हेन यू ईट फ्रूट्स यू सी सीड्स. जब आप फ्रूट्स खाते हैं तो आपको उनमें सीड्स नज़र आते हैं. जैसे कि आप एप्पल काटते हैं तो आपको उसमें ब्लैक कलर के सीड्स नज़र आते हैं. अगर आप ऑरेंज खा रहे हैं तो आपको उसमें वाइट कलर के सीड्स नज़र आएंगे. इवन इस टाइम पर अगर आप मैंगो खाएंगे तो आपको उसमें मैंगो सीड नज़र आएगा. तो हमको फ्रूट्स में बीज दिखाई देते हैं, सीड्स नज़र आते हैं. बट नॉट ओनली इन द फ्रूट्स. वेजिटेबल्स में भी हमें सीड्स नज़र आते हैं. सिर्फ हमें फ्रूट्स में नहीं, वेजिटेबल्स में भी सीड्स दिखते हैं. आपके घर में आपने करेले, बिटर गार्ड, लेडी फिंगर, भिंडी, बीन्स, इन सब की सब्जियां खाई होंगी तो आपको इनमें बीज दिखाई दिए होंगे. इन सब के अंदर सीड्स नज़र आते हैं. सो वी कैन सी सीड्स इन द फ्रूट्स एज वेल एज इन द वेजिटेबल्स. तो हम फ्रूट्स में भी सीड्स देख सकते हैं और वेजिटेबल्स में भी सीड्स देख सकते हैं. When you go to in your kitchen, if you see the storage part, अगर आप अपने किचन में जाते हैं और स्टोरेज पार्ट देखते हैं तो आपकी मम्मी ने बोटल्स में, कंटेनर्स में दाल, पल्सेस को स्टोर करके रखा होगा. सो व्हाट आर दोज दाल, पल्सेस? तो ये सारी दाल क्या है? ये भी एक तरह से सीड्स ही है. कई घर में तो ग्रेन्स जैसे कि वीट, राइस, मस्टर्ड, ग्राम, चने को, गेहूं को, राइस को, इन सबको स्टोर करके रखा जाता है. ये सारे ग्रेन्स भी एक तरह से सीड्स ही होते हैं, बीज ही होते हैं. सो हेयर वन थिंग इज़ क्लियर. तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जो सीड्स हम बहुत सारे सीड्स को खाते भी हैं और कुछ सीड्स को हम नहीं खाते हैं. जैसे कि हम ऑरेंज के सीड को नहीं खा सकते हैं, हम लेमन के सीड को नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है. और हम करेले की सब्ज़ी में जो सीड होते हैं करेले के, उसको खा सकते हैं. हम लेडी फिंगर, भिंडी की सब्ज़ी के जो बीज सीड्स होते हैं वो खा सकते हैं. सो कुछ सीड्स को हम खा सकते हैं और कुछ सीड को हम नहीं खा सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ सीड? अब ये सीड क्या है? आपको ये एक प्यारा सा सीड नज़र आ रहा है. सो अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन दूंगी सीड के लिए. सो अ सीड इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट ग्रोज. तो यानी सीड वो पार्ट है जिससे जो है पूरा प्लांट बाहर निकल कर आता है. सीड में ही एक बेबी प्लांट होता है जो जिसे प्रॉपर कंडीशन मिलते ही वो सीड कोड से बाहर निकल कर अपने आप को जर्मिनेट करता है और एक प्रॉपर वे में डेवलप होता है और अपने आप को ग्रो कर लेता है. So now what is the germination? So germination is the process of seed developing in new plant. जो जर्मिनेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सीड में से एक न्यू प्लांट डेवलप होता है. तो अब हम एक छोटी सी वीडियो के थ्रू देखेंगे जर्मिनेशन प्रोसेस को. Now here we will talk about the types of seeds.
तो हम यहाँ पे कुछ टाइप के सीड्स देखेंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर कुछ टाइप के सीड्स। सो हियर व्हीट सीड्स, यहाँ पर गेहूं के सीड्स हैं, ये है एप्पल सीड्स, सेब के सीड्स, ये है फेनल सीड्स मीन्स सौंफ जिसको बोलते हैं हम। नाउ दिस इज़ ग्राम सीड्स एंड दिस इज़ चिक पी सीड्स एंड दिस इज़ बेबी प्लांट। अब जो बेबी प्लांट होता है या फिर कोई भी प्लांट या कोई भी ट्री होता है तो वो 2 वेज़ में डेवलप करता है खुद को, एक तो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। जो डाउनवर्ड पार्ट होता है उसको हम रूट पार्ट बोलते हैं और जो अपवर्ड पार्ट होता है उसको हम शूट पार्ट बोलते हैं, जिसके पार्ट होते हैं ब्रांचेस, लीव्स, फिर कुछ टाइम बाद उसमें फ्रूट्स आने लगते हैं, फ्लावर्स आने लगते हैं। तो इस टाइप से वो पूरी तरह से डेवलप करता है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। नाउ वी विल बिगिन द चैप्टर। सो हियर Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. अब गोपाल के घर में उसकी मौसी आने वाली थी हॉलीडेज़, छुट्टियां मनाने के लिए। गोपाल अपने कज़िन्स के साथ क्या क्या मस्तियां करने वाला था और क्या क्या टेस्टी टेस्टी फूड खाने वाला था, ये सोच सोच कर ही वो बहुत खुश हो रहा था। तभी गोपाल की माँ ने कहा, गोपाल सोने से पहले 2 कटोरी चने भिगो देना। गोपाल की मम्मी को गोपाल की बुआ के घर जाना था, इसलिए गोपाल की मम्मी ने कहा कि सोने से पहले गोपाल 2 कटोरी चने भिगो देना। जैसे ही गोपाल चने भिगोने जा रहा था उसको लगा सिर्फ 2 कटोरी चने से क्या होगा, खाना तो 8 लोगों के लिए बनना है, तो खाना 8 लोगों के लिए कैसे बनेगा 2 कटोरी चने में। तो उसने और 2 कटोरी चने भिगो दिए, टोटल 4 कटोरी चने उसने भिगो दिए। अगले सुबह जब उसकी माँ ने आंखें देखा कि चने तो कटोरी बाउल से बाहर निकले जा रहे हैं। सो हाउ मच डिड यू सोक आस्क्ड हिज मदर। तो उसकी मदर पूछती है कि तुमने कितने चने भिगो दिए गोपाल। हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल। अब जो गोपाल है वो सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने तो 4 कटोरी भिगोए थे और ये इतने सारे कैसे हो गए। नाउ हम देखेंगे कि जो चने का साइज़ था वो इतना ज़्यादा डबल कैसे हो गया। सो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये जो ड्राई सीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नज़र आ रहे हैं, और जब हमने इन्हें वाटर में भिगो दिया, वाटर में सोक कर दिया, तो उसके बाद ये डबल साइज के हो गए हैं। नाउ seeds absorb water and swells up into double of its size। तो जो सीड्स होते हैं वो जब हम उन्हें भिगो देते हैं वाटर में तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और डबल साइज़ के हो जाते हैं। सो हेयर जस्ट लाइक अ स्पोंज एब्जॉर्ब वाटर, जैसे कि कोई स्पोंज वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी टाइप से जो सीड्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ हेयर ये आपको जो सीड नज़र आ रहा है, द सीड इज़ कवर्ड विद द सीड कोट। जो सीड होता है वो सीड कोट से कवर्ड होता है। ये जो सीड कोट होता है वो किसी भी सीड को प्रोटेक्ट करता है, और ये सीड कोट होता है किसी भी सीड का। अब जो गोपाल की मदर हैं वो उससे गोपाल से कहती हैं, तुमने बहुत ज़्यादा चने भिगो दी गोपाल, बट कोई बात नहीं, अच्छा है। अब अभी मैं उनमें से आधे चने को पका लूँगी और आधे चने को स्प्राउट कर दूँगी। स्प्राउट वाले चने को मैं तुम्हारी बुआ के पास भेज दूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें स्प्राउट्स खाने को कहा है, क्योंकि स्प्राउट्स बहुत हेल्दी होते हैं। तो मम्मी ने आधे चने को वेट गीले कपड़े में बांध कर लटका दिया, हैंग कर दिया। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये जो वेट कपड़े में, गीले कपड़े में मम्मी ने चने को बांध कर और लटका दिया। इससे क्या होगा कि कुछ टाइम 2 डेज़ के लिए अगर ये ऐसे ही बंधे रहेंगे तो उसके बाद
जो चने हैं वो स्प्राउट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि स्प्राउटेड चने कैसे होते हैं और वो स्प्राउट कैसे किए जाते हैं, ये प्रोसेस भी हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ और स्प्राउटेड चने को हम देख लेते हैं। अब आपको यहाँ कुछ स्प्राउटेड ग्राम्स चने नज़र आ रहे हैं। ये दाल है जो स्प्राउट की हुई है, और ये इस टाइप से जो चने होते हैं वो हम स्प्राउट कर सकते हैं। आपने अपने घर पे कई बारी देखे होंगे, आपकी मम्मा भी करती होंगी। तो हम देखेंगे कि हम चने को या फिर किसी भी ग्रेन्स को स्प्राउट कैसे कर सकते हैं। नाउ डू दिस एंड फाइंड आउट। अब एक एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे कि हम किसी भी ग्रेन को स्प्राउट कैसे कर सकते हैं, या फिर ग्राम को स्प्राउट, चने को स्प्राउट कैसे कर सकते हैं। सो डू यू रिमेंबर डैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स, नाउ ट्राई अनदर वन। आपने क्लास 4th में भी सीड के साथ एक एक्टिविटी की थी, बट अब हम यहाँ पर कुछ एक अलग एक्टिविटी करेंगे। सो टेक सम चना एंड 3 बाउल्स। अब put 5 chana in the 5 bowl and fill it up with water. Put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl. Now keep the same number of chanas in it. Make sure that the cotton wool or cloth remains wet. Put the same number of chanas in the third bowl. Do not put anything else in it. Cover all the 3 bowls. अब एक एक्टिविटी है ये, और हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि इस एक्टिविटी को हम कैसे घर पे कर सकते हैं। Take some chanas and 3 bowls. Put 5 chana in the first bowl and fill it up with water. Put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl and wet it with water. Now keep the same number of chanas in it. Make sure the cotton remains wet. Put the same number of chanas in the third bowl. Do not put anything else in it. And cover all the 3 bowls. Observe the seeds after 2 days. You will find that only the middle bowl seed have sprouted. The seeds in the first bowl has swelled up in size. Seeds in the second bowl has sprouted, and seeds in the third bowl is as it is, dry and hard. अब हमने जो एक्टिविटी की है वीडियो की हेल्प से, उससे रिलेटेड ये टेबल है जिसको हम समझेंगे। सो हेयर फर्स्ट इज़ आर द सीड्स गेटिंग एयर। अब हमें ये बताना है कि ये तीनों जो बाउल हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या क्या उन्हें मिल रहा है। उसके थ्रू हम ये समझेंगे कि कैसे एक सीड्स को हम स्प्राउट कर सकते हैं। सो हेयर क्या बाउल फर्स्ट में एयर मिल रहा है सीड को? नो। बाउल सेकंड में यस, क्योंकि जो कॉटन है उसके ऊपर सीड चने रखे हुए हैं तो उसको एयर मिल रही है। नाउ बाउल 3 यस, क्योंकि उसमें वाटर नहीं है, ओनली चने हैं तो एयर इजीली मिल रहा है उसे। नाउ हेयर आर द सीड्स गेटिंग वाटर। क्या जो सीड्स है उनको वाटर मिल रहा है इजीली? सो हेयर यस, क्योंकि फर्स्ट बाउल में तो वाटर है और सेकंड बाउल में भी कॉटन बैट है, मीन्स उसमें भी वाटर है। नाउ थर्ड बाउल में ना वाटर है ना वो बैट है, तो उसमें कोई भी वाटर उसे नहीं मिल रहा है। नाउ थर्ड इज़ व्हाट चेंजेस डिड यू सी। तो आपने क्या क्या चेंजेस इसमें देखे हैं? सो फर्स्ट द सीड स्वेल्ड अप। जो सीड है वो फूल कर साइज उसका डबल हो गया है। सेकेंड इज स्वेल्ड अप एंड स्प्राउटेड। जो सीड स्वेल्ड फूला है वो स्प्राउट भी हुआ है सेकेंड बाउल में। एंड थर्ड में नो चेंजेस। थर्ड बाउल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए क्योंकि उसमें ना तो वेट कॉटन है और ना वाटर है। नाउ थर्ड इज हैव द सीड्स स्प्राउटेड। जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हुए हैं। सो फर्स्ट इज जो फर्स्ट बाउल में है नो, बिकॉज उसमें वाटर है बट एयर नहीं मिल रहा है उस बाउल में। एंड द सेकेंड बाउल यस, क्योंकि उसमें वाटर भी मिल रहा है सीड को और एयर भी मिल रही है। नाउ थर्ड बाउल इज़ नो,
कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, जैसा सीड रखा था वैसा ही सीड उसे वापस से हमें मिला है 2 डेज़ बाद। नाउ इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट। अब कौन सी बाउल में सीड स्प्राउट हुआ है, तो कौन सी बाउल में सीड स्प्राउट हुआ है आपको ये नज़र आ रहा है कि सेकंड बाउल में जो सीड है वो स्प्राउट हुआ है। वॉट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल। अब ये जो सेकंड बाउल है और अदर बाउल, जो सेकंड बाउल है उसमें जो सीड है वो स्प्राउट क्यों हुआ है, अदर बाउल में क्या डिफरेंस है, और इस जिसमें सीड स्प्राउट हुआ है उस बाउल में क्या डिफरेंस है। सो जो फर्स्ट बाउल है उसमें वाटर तो है बट उसमें एयर नहीं मिल रहा है सीड को, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा फिल है। और सेकंड बाउल में एयर भी मिल रहा है सीड को और वाटर भी मिल रहा है, क्योंकि जो कॉटन है वो वेट है, गीला है। अब जो थर्ड बाउल है उसमें ना तो वाटर मिल रहा है ना एयर मिल रही है। तो किसी भी सीड को स्प्राउट करने के लिए वाटर और एयर और वार्म टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। सो वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ। जो गोपाल की मदर है उन्होंने चने को डैम्प क्लॉथ में क्यों बांधा है। सो गोपाल्स मदर टाइड द चना इन डैम्प क्लॉथ सो डैट सीड्स कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर। गोपाल की मदर ने सीड को डैम्प क्लॉथ में इसलिए बांधा है ताकि जो सीड है उसे वाटर और एयर दोनों ही आराम से मिल सके, क्योंकि किसी भी सीड को स्प्राउट करने के लिए वाटर, एयर और वार्म टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम इसमें जानेंगे कि हम कैसे सीड्स को स्प्राउट कर सकते हैं। सो हेयर व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल, व्हेन देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, कैन यू थिंक व्हाई। तो ये मसूर दाल है, जो जब ये कंप्लीट होता है और हम इसे स्प्लिट कर देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या ये हम इस 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मसूर को स्प्राउट कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये मसूर आपसे पूछ रही। तो हियर जब तुम साबुत मसूर को स्प्लिट करते हो, साबुत मीन्स जो कंप्लीट मसूर होता है उसे स्प्लिट करते हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तब तुम्हें लाल मसूर मिलता है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये है लाल मसूर और ये है साबुत मसूर। सो हियर बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, डू यू थिंक वाई। तो जब हम स्प्लिट कर देते तब हम मसूर को स्प्राउट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम इस लाल मसूर को स्प्राउट नहीं कर सकते, क्या आप जानते हो ऐसा क्यों। इसके लिए हमें सीड को खोल के देखना पड़ेगा। अब जो हम किसी भी सीड को खोल कर उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे और हम क्यों नहीं कर सकते हैं स्प्राउट, ये भी जानेंगे। तो नाउ हेयर ये है स्प्राउटेड चना। अब ये स्प्राउटेड जो चना है आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये दिस इज स्प्राउटेड चना एंड तो अब हम इसे खोल के देखेंगे कि अंदर क्या है। तो हर एक सीड सुरक्षित रहता है कवर के अंदर, तो जिसे हम सीड कोट कहते हैं। तो ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, दिस इज सीड कोट, जिसको अलग कर दिया गया है। नाउ सीड कोट, इस सीड कोट को ओपन करने के बाद मैंने इस सीड को थोड़ा और खोल के देखा। जब हम किसी सीड को खोलते हैं तो हमें अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स नज़र आते हैं। अगर हम ध्यान से किसी हैंड लेंस के सहारे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक छोटा सा बेबी प्लांट आपको नज़र आएगा। अगर आप किसी हैंड लेंस की मदद से देखेंगे तो आपको इस जगह पर एक बेबी प्लांट नज़र आएगा, जो कि बाद में ग्रो करने के बाद एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो आपको 2 पार्ट नज़र आ रहे हैं इसको कहते हैं हम कॉटिलेडन्स। तो कॉटिलेडन्स और जब हम साबुत मसूर के दाने को तोड़कर अलग अलग करते हैं तो हमें 2 कॉटिलेडन्स अलग अलग मिल जाते हैं। तो जो 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, ये जो कॉटिलेडन्स हैं इसके बीच में जो ये वाला पार्ट है, इधर बेबी प्लांट ग्रो करता है।
तो जब ये कॉटिलेडन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जो बेबी प्लांट होता है वो वहीं ख़त्म हो जाता है, वहीं फिनिश हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो मसूर की दाल होती है उसे स्प्लिट करने के बाद स्प्राउट नहीं कर सकते। हम किसी भी सीड को स्प्लिट करने के बाद स्प्राउट नहीं कर सकते। उसका यही रीज़न होता है क्योंकि ये जो पार्ट है बेबी प्लांट वो वहीं फिनिश हो जाता है, वहीं ख़त्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से कोई भी सीड 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद हम उसे स्प्राउट नहीं कर सकते हैं। सो हेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज़ बेबी लीफ एंड दिस इज़, ये जो पार्ट होता है ये बेबी रूट होता है, एंड दिस 2 पार्ट्स, दिस वन एंड दिस वन, these 2 पार्ट्स आर द कॉटिलेडन्स, जिसके बीच में एक बेबी प्लांट ग्रो करता है। अब हम एक छोटे से वीडियो के थ्रू जानेंगे इसके बारे में और अच्छे से। मिट्टी में बीज डालने के बाद सबसे पहले बेबी रूट्स निकलते हैं जो नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर दोनों कॉटिलेडन्स बाहर की तरफ आने लगते हैं और फिर धीरे धीरे बेबी लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं। पत्ते फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्लांट्स के लिए खाना बनाना शुरू करते हैं, और वही रूट्स बढ़कर मिट्टी को अच्छे से जकड़ लेते हैं और इसी तरह एक सीड प्लांट बन जाता है। इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना। तो हमने यहाँ देखा कि किसी भी सीड को अगर हम स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट्स में तो हम उसको स्प्राउट नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ ये 2 कॉटिलेडन्स हुए, एंड दिस इज़ द लीव्स एंड दिस इज़ स्टेम एंड दिस इज़ रूट एंड दिस इज़ डाइकोटिलेडन्स, 2 कॉटिलेडन्स। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे एक बेबी प्लांट किसी भी सीड में मौजूद रहता है। तो अब हमने यहाँ देखा कि हम साबुत जो मसूर की दाल होती है उसको तो स्प्राउट कर सकते हैं, बट जो हम स्प्लिट कर देते हैं मसूर की दाल को 2 पार्ट्स में, तो हम उसको या फिर उस जैसे किसी भी सीड्स को स्प्राउट नहीं कर सकते हैं। सो हियर हमने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो के थ्रू। सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे।